हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पे जो है सुबह सुबह ही तैयारी कर रही हूँ दोपहर के लंच की, क्योंकि नाश्ता तो मुझे बनाना ही है। तो मुझे लगा कि चलो मैं साथ साथ में लंच का भी कर लेती हूँ, क्योंकि बैंगन भुनने में टाइम लगता है। तो मैंने 3 बैंगन गैस पे रख दिए हैं हल्का हल्का तेल लगाकर। तब तक जो है ये सिकते रहेंगे और मैं कर लूँगी दूसरा काम। तो ये मॉर्निंग का रूटीन है। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले जो है कच्चे दूध से अपने चेहरे की क्लीनिंग कर ली थी और 15 मिनट कच्चे दूध को अपने चेहरे पे लगाया था। उसके बाद उसी कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मैंने अपने आँखों की जो छोटे मोटे जो हल्के हल्के डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे लगाया था। तो मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट उससे मिलता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपने बचे हुए जो मेरा मलाई और हल्दी का जो मेरा पेस्ट बचा हुआ था उसमें मैंने बेसन लगा के अपने चेहरे की क्लीनिंग कर रही हूँ। मुझे इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और ये मैं रेगुलर करती रहती हूँ। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो ये आप मेरी स्किन देख सकते हो, सॉफ्ट सपल एंड मच ब्राइटर देन बिफोर। तो अगर आप भी ये नुस्खा वीकली ट्वाइस और थ्राइस कर सकते हो, क्योंकि मलाई में बहुत अच्छे गुण होते हैं आपकी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोई और सपल बनाने के लिए। और हल्दी तो वैसे भी एंटीसेप्टिक होता है आपके पूरी स्किन के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है, तो आप मलाई की जगह पे दूध भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये चीज़, और बेसन तो वैसे भी आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने का काम आता है। तो ये चीज़ धीरे धीरे काम करेगी, लेकिन काम करेगी। लुक, ठीक है। तो ये है मेरा, आज मैंने स्किन केयर नहीं किया, मैंने यही स्किन केयर किया है, जो कि आज सारा दिन मेरी नाक की बहुत सॉफ्ट हो रही है, बहुत सॉफ्ट हो रखी है। और अगर आप हल्दी और दूध का हल्का सा पेस्ट अपनी आंखों के नीचे लगाते हो तो आपके डार्क सर्कल्स भी चले जाते हैं धीरे धीरे। तो ठीक है, तो करते हैं दिन की शुरुआत। कपड़े फोल्ड करने हैं और घर की पूरी सेटिंग करनी है। लेट्स गो। अब इसे पता किसे करना है, तो इसके अंदर हम ऐसे चाकू, ये रहा मेरा चाकू, इसको हम ऐसे करके डालेंगे। तो ये देखिए पक चुका है, पक चुका है एंड पक चुका है। बंद कर दो अब इसको। But this is what? Onion. Onion, This is what? Potato. potato, And this is what? मिर्ची। मिर्ची। मैं यहाँ डालूं? नहीं, अभी नहीं डालना। तो वहाँ पर मेरे जो है बैंगन पक के तैयार हो गए थे। तो मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनने जा रही है मैगी। तो क्योंकि ईजीएस्ट है और सबको पसंद आएगी मॉर्निंग टाइम पे, और अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो मैं एग बना नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं यही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे आरवी को स्लैब पे बैठा लिया है, क्योंकि आरवी थोड़ा लेट उठी थी तो थोड़ा चिड़चिड़ी हो रही थी, इसलिए मैं उसको अपने पास ही रखती हूँ उस टाइम पे। और अजय इस वक्त अपने फ्रेश हो रहे हैं, और मैंने यहाँ पे जो है बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। तो मैं बारीक कटे हुए प्याज को हल्का सा जो है कुछ सेकंड्स के लिए इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और बाकी अगर आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो आप डाल सकते हो। मेरे पास इस वक्त कोई वेजिटेबल नहीं थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आलू इसमें डालने वाली हूँ। अदरवाइज़ मैं इसमें मटर भी डालती हूँ, बीन्स डालती हूँ, तो बहुत अच्छी बनती है। टमाटर तक भी मैं जो है मैगी में डालती हूँ, लेकिन मैंने नहीं डाला। तो क्विक वाली मैगी जो आज बनने वाली है। और बस आपको यही करना है कि जो चीज़ें हैं वो टाइम से पक जाएं। थोड़ा सा आपको इनको फ्राई करना होगा, चाहे जितनी भी सब्जियां आपके पास हैं उनको फ्राई कर लीजिए अच्छे से। तो फ्राई करने के बाद में जो मैगी मसाला है वो मैंने ऐड किया है। बाकी लाल मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से खा सकते हो, और हल्दी भी डाल सकते हो। तो मैंने बस हल्का हल्का आधा चम्मच मैंने इस तरह से डाला ताकि मिर्च तेज़ ना हो। तो आधा चम्मच या 1/4 चम्मच मैंने मिर्च डाली है। नमक डाला है हल्का सा, क्योंकि मैगी में ज़रा सा नमक ज़्यादा होता है, तो आपको नमक कम ही डालना है, जस्ट फॉर अ टेस्ट। बाकी आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। और मिक्स करके अच्छे से उसको पका लीजिए, जलने मत दीजिए मसाले को। और अगर आपको लगे कि मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है तो हल्का सा उसमें फिर आप पानी डाल दीजिए। पानी डालने से क्या होगा कि आलू को और टाइम मिल जाएगा पकने के लिए। और जितने पैकेट हैं आपके पास उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 पैकेट बना रही हूँ, क्योंकि मैं, आरवी और आरवी के पापा जो है मैगी खाएंगे, तो उस हिसाब से मैंने 4 पैकेट लिए हैं। तो चाय के साथ जो है बहुत अच्छी लगती है सुबह का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं। मैगी सबको बनाना आता है, पर फिर भी मैं जस्ट फॉर वीडियो एक्सप्लेन कर रही हूँ। अदरवाइज़ लोग बोलते हैं कि आप कुछ भी बनाते हो एक्सप्लेन नहीं करते हो। तो इतनी देर में जो है ये पक जाएगी, मैं कर लेती हूँ दूसरे काम। तो आंटी भी आ चुकी है, आंटी कर रही है बर्तन साफ़। तो आज है फ्राइडे, आंटी को करना है बाथरूम साफ़। तो आंटी जब तक किचन का काम समेटेगी तब तक जो है आंटी मुझे कह देती है कि मैं बाथरूम में हारपिक वगैरह डाल दूँ, ताकि जब वो साफ़ करें तब
अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि हार्पिक को भी काम करने में 15 मिनट तो लगते ही हैं। तो इसलिए मैं लाल वाला हार्पिक और जो ब्लू वाला हार्पिक है उसे बाथरूम में फैला रही हूँ। हम लोग बाथरूम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो मैं ये दोनों बाथरूम जो है इसी तरीके से छोड़ दूँगी 15-20 मिनट के लिए, तब तक आंटी जो है काम कर लेगी। तो बाहर वाला जो बाथरूम है वो मैंने कर दिया है, अब ये है अंदर वाले बाथरूम की बारी। तो वैसे तो आंटी क्या है वीकली वंस बाथरूम साफ़ करती है और वीकली वंस मैं करती हूँ, तो हफ्ते में 2 बार हमारा बाथरूम साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं हार्पिक पूरे बाथरूम में जहाँ जहाँ भी मुझे साफ़ करवाने वहाँ मैं डाल रही हूँ, और आंटी बस यही है ऊपर ऊपर का साफ़ करके चली जाएंगी। बाकी जो डीप क्लीनिंग होती है बाथरूम की वो मैं पीछे से कर देती हूँ, क्योंकि आंटी से भी मैं ज़्यादा बाथरूम डीप क्लीन नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैं आंटी को इतना बोलती नहीं हूँ, बट आंटी जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी कर देती हैं। तो बस मैंने इसको फटाफट से यहाँ समेट दिया है, फिर हाथ धो के जो है तब तक मेरी मैगी बन जाएगी। तो आज मुझे जो है आंटी के जाने के बाद डब्बे ढक्कन जो होते हैं ना, बाल्टियाँ होती हैं, मग्गे होते हैं, वाइपर हो गया या बैठने वाली सीट होती है, ये सब चीज़ें जो है मैं हफ्ते में एक बार साफ़ कर देती हूँ। तो आज मुझे वो काम भी करना है, तो ये मैं बाद में करूँगी। बस फैला के इसको हार्पिक को फैला के छोड़ देती हूँ और हाथ धो के आरवी को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, इन्हें ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना काम करती रहूँगी, अदरवाइज़ काम जो है यहीं पर ही बिखरा रहेगा। और तो चलिए फिर फटाफट से मैगी जाके चेक करते हैं कि कितनी बनी है। तो ये देखिए मैगी बनके तैयार हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले आरवी को खाना खिला दूँगी, यानी कि मैगी खिला दूँगी। तो ये है आरवी की प्लेट, जो कि मैं उसको आराम से बैठ के खिलाने वाली हूँ। आंटी जा चुकी है और मैंने बनाई है, हम लोगों ने मैगी वगैरह खा ली थी, मैंने बनाई है चाय, गुड़ वाली चाय। हमारे घर में चीनी को आए हुए बहुत टाइम हो गया, लाइक 2-3 महीने हो चुके हैं, और मैंने चीनी प्रॉपर छोड़ रखी है। और प्रॉपर मतलब कि मीठा वगैरह जब बनता है तब तो चीनी पड़ती है, लेकिन चाय वगैरह में छोड़ रखी है। और मीठा हमारे घर में ऐसे कोई जनरली खाता नहीं है, तो चाय ही है जिसे मीठा पड़ता है। तो चाय में इन दिनों हम लोग गुड़ डाल रहे हैं। गुड़ की चाय अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। बस दिक्कत ये है कि सभी गुड़ जो हैं चाय में डालने वाले नहीं होते, कई बार उससे चाय फट जाती है ना। तो आजकल ना बिल्कुल भी मन नहीं करता, बैंगलोर में मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, कुछ खाली खाली सा लग रहा है, कुछ मतलब कि बस मन नहीं लग रहा। और दिक्कत ये भी है कि वापस ससुराल भी नहीं जा सकते, है ना, वापस घर नहीं जा सकते। एक तो सिचुएशन ऐसी कि घर नहीं जा सकते। आज से 10 साल पहले ससुराल छोड़ा था हम लोगों ने, और वो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी था, वहाँ से निकलना भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब कहते हैं कि जब माँ बाप अपनी मेहनत की कमाई से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिल सके, है ना। वेट आर वी जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स मेरी बेटी में फिर से मेरे पास आ गई है। तो एक है ना, तो उनको अपने बच्चों को अपने पैरों पे स्टैंड देखना होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब हम एक छोटी जगह में होते हैं, जैसे कि टाउन वगैरह में, और टाउन वगैरह में अगर आपके पास, तो क्या होता है कि टाउन में आप लोगों के पास जॉब ऑप्शन बहुत कम होते हैं, है ना। अगर जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, बैंक में है या कोई सरकारी विभाग में है, तो वो इंसान कहीं पर भी रह के जॉब कर लेता है, फिर चाहे वो रेंट का मकान हो चाहे अपना मकान हो। लेकिन जिस इंसान ने प्राइवेट जॉब के लिए स्टडी कर रखी है, एमबीए की हुई है, इंजीनियरिंग की हुई है, और वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कोई भी अच्छी प्राइवेट कंपनी आपको किसी स्मॉल टाउन में नहीं मिलती है। जहाँ के भी आपको बड़ी सिटी में जाना ही पड़ता है काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ताकि पेरेंट्स की जो मेहनत है उनकी पढ़ाई के ऊपर वो वेस्ट ना हो। तो पेरेंट्स को फिर अपने बच्चों को घर से बाहर भेजना ही पड़ता है किसी न किसी कारण, मन मार के ही जो है बच्चों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। चाहे आपके घर की बेटी हो, चाहे आपका घर का बेटा हो, या आपके घर की बहू हो। तो इसी चक्कर में हम लोग भी वहां से निकले थे, है ना। तो मुझे भी 10 साल हो गए। अच्छा लगता है, बट कहते नहीं, जिंदगी कभी आपको वो चीज़ नहीं देती जो आप जिंदगी से चाहते हो। आपको जिंदगी के हिसाब से ही चलना पड़ता है। जैसा जैसे जिंदगी, जैसे जैसे दुनिया आपको सिचुएशन देती रहती है, आपको उस हिसाब से होना पड़ता है। आपके हिसाब से सिचुएशन कभी अच्छी नहीं होती सिचुएशन। और अब तो सिचुएशन वैसी है कि आप चाह के भी किसी भी जगह को छोड़ के वापस आप नहीं जा सकते हो। कोरोना के चक्कर में तो हम लोग इस बार पता नहीं घर भी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, पता नहीं।
लेकिन चलो देखते हैं फिर। तो आज बस वैसे ही थोड़ी सी ना घर की याद आ गई, मन नहीं लग रहा है काफी दिनों से, 15-20 दिन हो गए हैं, मन नहीं लग रहा है बैंगलोर में बिल्कुल भी। और ना चाहते हुए भी हम लोग घर अपने खुद के इस दहलीज से भी बाहर नहीं जा सकते हैं, दिक्कत ये है। तो ससुराल पहुंचने वाली बात तो बहुत दूर है ना। तो सिचुएशन अब ये है। तो चलो फिर, मेरी जो है बात करते करते चाय भी खत्म हो गई है। तो अब मैं जा रही हूँ बाथरूम के डब्बे ढक्कन क्लीन करने के लिए। फिर मैं जाऊंगी कहाँ पे, क्या बोलने वाली थी मैं, फिर मैं जाऊंगी दोपहर का लंच बनाने के लिए, सब कुछ धोने वाली हूँ। तो चलो बहुत बात हो चुकी है, चलते हैं। ऑलरेडी 6-7 मिनट की मैंने बात कर ली है, भगवान। तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ चलो चलो बाथरूम के चलो। अंदर। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरे पास है बाल्टी और एक है पिड्डी जिसमें आप बैठ के नहाते हो, और एक है इसको क्या बोलते हो, मग्गा है, और एक और चीज़ है मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको। तो मैं इन्हें जो है हफ्ते में एक बार धोती हूँ, क्योंकि आंटी इनको साफ़ नहीं करती थी, इसे मैं ही साफ़ करती हूँ। तो मुझे जब जब याद आता था मैं इनको धो देती हूँ। इन्हें धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके वहाँ का पानी, जगह का पानी अगर ज़्यादा क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग है, तो वो डब्बे ढक्कन बाल्टियों में निशान छोड़ देता है, जिससे जो है बहुत ही गंदी लगती हैं डब्बे ढक्कन बाल्टियाँ। तो आप इसको अगर हफ्ते में एक बार साफ़ करोगे तो आपका किचन बोल रही हूँ कि आपका बाथरूम बहुत अच्छा लगेगा। और साफ़ सुथरी चीज़ें तो हमेशा हर किसी को अच्छी लगती ही है। तो मेरे हस्बैंड को साफ़ बाथरूम बहुत पसंद है, जाहिर सी बात है किसी को भी पसंद होगा। तो मैं जो है इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि और बाद में ना अगर आप उनको धोते नहीं हो तो इनमें ना काई लग जाती, जिसको पता है जंग लग जाते हैं, काई लग जाती है, और बड़ी फिसलन सी बाल्टियाँ हो जाती हैं, या इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो बहुत ही ख़राब लगती है। तो इसे रेगुलर साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और साफ़ सफाई और साफ़ चीज़ें हर किसी को पसंद है, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं हफ्ते में एक बार हिम्मत करके ये काम कर ही लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर बस यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा विम जेल लेकर आई थी और विम बार है, तो बस इसी से धो लेती हूँ, ऐसे कोई स्पेशल चीज़ वगैरह है नहीं। तो बस मेरा काम हो चुका है, तो मैं बस फटाफट से इनको अच्छे से धो लूँगी। और मैं ये गर्म पानी से धो रही हूँ। गर्म पानी करने से जो है बाथरूम भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा बाथरूम साफ़ हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं बाथरूम के। तो बस एक फ़ाइनल लुक दिखा रही थी कि साफ़ बाथरूम कितना सुंदर लगता है ना, मन ही नहीं करता फटाफट से उसको गंदा करने का। तो चलो फिर। तो चलो गाइज, मैं थक चुकी हूँ, बंद कर देते हैं इसको, एक मिनट। हाँ, तो चलो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना। पीछे मेरी शैडो दिख रही है वहां पर, ठीक है। अन्य मुझे करना है नहाना, पानी गर्म लगाना भूल गई यार मैं, पानी गर्म लगा देती हूँ, पानी गर्म गीजर ऑन कर दिया मैंने। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और बहुत अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।